स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। पिछले एपिसोड में हमने वेद के विषय में चर्चा की और आज हम चर्चा करेंगे उपवेद। जी हाँ, उपवेद हिंदू धर्म में 4 वेद, जैसा कि आपको बताया गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। इन वेदों से निकली हुई शाखाओं रूपी वेद ज्ञान को उपवेद कहा जाता है। वैसे उपवेद के वर्गीकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इनमें से 4 सबसे उपयुक्त हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्ववेद और अथर्ववेद से शिल्पवेद बना है। वैसे ऋग्वेद के उपवेद को लेकर थोड़ा मतांतर है, क्योंकि चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। हालांकि कई जगहों पर इसे अथर्ववेद का उपवेद भी बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर इसे ऋग्वेद का ही उपवेद माना गया है। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद है, और इसके रचना काल को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि विद्वानों ने ईसा के 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक का इसका रचना काल माना है। अश्वनी कुमार आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का सिर जोड़ा था। इंद्र ने अश्वनी कुमारों से यह विद्या प्राप्त की और इसके बाद इंद्र ने इसी विद्या को धन्वंतरी को सिखाया। काशी के राजा दिवादोस धन्वंतरी के अवतार कहे गए हैं। सुश्रुत ने उनसे आयुर्वेद की पढ़ाई ली। वैसे महर्षि अत्रि और भारद्वाज को भी इस शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। आयुर्वेद का आचार्यों में कई नाम है, जैसे अश्वनी कुमार, धन्वंतरी, दिवोदास, नकुल, सहदेव, अर्की, महर्षि, च्यवन, सुश्रुत, चरक, जनक, अगस्त्य, करथ, जाजली, पैल, बुद्ध, जावाल, महर्षि अत्रि और उनके 6 शिष्य भेड़, पराशर, अग्निवेश, जातुकर्ण, सीरपाणी और हारित। आयुर्वेद, जी हाँ, आयुर्वेद भारत की प्राकृतिक और पुरातन स्वास्थ्य पद्धति है। यह संस्कृत के 2 शब्दों आयु और वेद से जुड़कर बना है। आयु का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं, उम्र या जीवन, और वेद का मतलब विज्ञान, यानी इसे जीवन का विज्ञान भी हम कह सकते हैं। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, आयुर्वेद की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के तहत मौखिक रूप से दी जाती रही है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय आयुर्वेद के पुरातन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव तथा स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए उनके महत्व के बारे में बताया गया है। हालांकि आयुर्वेद बीमारियों का इलाज दोषों के आधार पर करता है। यह त्रिदोष है: वात, पित्त और कफ। वात में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है, पित्त दोष में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और कफ दोष में पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता होती है। धनुर्विद्या का उल्लेख अति प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। अग्नि पुराण की यदि बात करें
तो इसे ज्ञान की 18 शाखाओं में से एक बताया गया है और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। वैसे आजकल कुछ ग्रंथों में भी इस विद्या का वर्णन मिलता है। धनुर्वेद संहिता नामक एक अलग पुस्तिका भी है। अब आइए गंधर्व वेद के विषय में जान लें। गंधर्व वेद क्या है? गंधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र। विशेष रूप से यह 4 उपवेदों में से एक है। इनमें स्वर, ताल, राग, रागिनी आदि का वर्णन है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी इसी का एक अंग है। गंधर्व वेद पर भारत में कई रिसर्च हो चुके हैं और कहा जाता है कि इसके श्लोकों को सुनने से अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब शिल्प वेद क्या है? शिल्प वेद की यदि बात करें तो इसे कलाकारी की जानकारी इससे मिलती है। हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो वह शिल्प वेद के तहत ही आता है। वास्तव में उपवेद वेदों की निरंतरता है। वे वेदों के लिए आकस्मिक नहीं है। इसके विपरीत वे वेदों के अभिन्न अंग हैं। वे भारतीय ज्ञान और सभ्यता के लिए अपरिहार्य हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आपसे एक अनुरोध करती हूँ, एक विनती करती हूँ कि आप स्वर कथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज्ञान का भंडार आम जनता के अंदर पहुँचे और हम सनातन धर्म की जय करते हुए अपने आगामी पथ को सुशिक्षित, सन्मार्ग एवं नई दिशा प्रदान करें। आप सभी को पुनः एक बार फिर डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। धन्यवाद।